सोलह दिसंबर 2022 को निर्भया मामले के 10 साल पूरे हो गए। इस मौके पर जेएनयू के लेफ्ट समर्थक छात्रों ने एक नाइट मार्च निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वे जेएनयू कैंपस से पैदल मार्च करते हुए मुनीरका के उस बस स्टैंड तक पहुंचे जहां से निर्भया को बस से उठाया गया था। इस नाइट मार्च में लेफ्ट समर्थकों के द्वारा कई विवादित नारे भी लगाए गए। 16 दिसंबर की वो रात, जिस रात ये पूरी घटना ने देश भर को झंझोर के रख दिया था। वहीं 10 साल बीतने के बाद भी अभी तक कानून पूरी तरीके से मजबूत नहीं बन पाया और इसी वजह से आए दिन इस तरीके की घटनाएं आती हैं। और देखिए कि सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने ये नाइट मार्च निकालते हुए सरकार को अभी भी जिम्मेदार ठहराया। जी हां, जिस तरीके से जेएनयू कैंपस से मुनीरका बस स्टैंड तक छात्रों का समर्थन जो है मार्च देख सकते हैं किस तरीके से निकला और कई सारे सवाल जो है वो सरकार से किए गए हैं कि क्या अभी भी देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सारिका है, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। सारिका, 10 साल हो गए निर्भया मामले को, और इसके इंसाफ के लिए जो चिंगारी उठी थी कहीं ना कहीं जेएनयू से उठी। क्या बदला इन 10 सालों में? महिला होते के नाते क्या मानती है कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव होने की उम्मीद थी और उसके लिए ही 2012 में इस दिल्ली की सड़कों पे दिल्ली के लोग हर जगह से उतरे थे। आज भी आप सब जो उस समय मीडिया देखे होंगे, उस समय जो न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, आप सबको वो तस्वीर याद होगी जब इंडिया गेट के सामने इतने सारे दिल्ली के सिटीजन्स उतरे एक ही सवाल लेके कि हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे देश में हमें रात में चलने की आज़ादी होनी चाहिए, शिक्षा की आज़ादी चाहिए। और ये सारे सवाल उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनसे पूछी गई। और उस समय जो अपोजिशन पे थे बीजेपी, ये सवाल काफ़ी तेज़ी से उठा रही थी और ये सवाल बोल के ही नरेंद्र मोदी भी पावर में आए। वो भी यही बात बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो भी दिल्ली का ये मुद्दा काफ़ी आगे लेके आए। लेकिन उसके बाद हम देखते क्या होता है। जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनती है, जिसको लागू कराने का बात मोदी सरकार भी बोलते थे, लेकिन अभी भी एक भी मुद्दा उसमें से लागू नहीं हुआ है। सिर्फ एक जो उससे पहले लागू हुआ था, 2 फिंगर टेस्ट बैन, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो हमारा सवाल उठता है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। आज भी जब कोविड का दौर आया तो हमने देखा कि यूनिवर्सिटियों में से सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट किसका हुआ? महिलाओं को छोड़ना पड़ा। महिलाओं को सवाल पूछा गया कि आप अभी भी क्यों पढ़ रहे हैं। ये सवाल हमसे डेली पूछा जाता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम नौकरी भी चाहते हैं और हम सड़कों पे निकलना चाहते हैं, आधी रात हो कोई भी समय हो। घर के अंदर भी सेफ चाहते हैं, रेल के अंदर भी सेफ चाहते हैं, हम चाहते हैं बसों के अंदर भी सेफ्टी हो। ये सारे सवाल हमारे एग्जिस्टेंस के सवाल हैं कि हम अगर इस देश के सिटीजन हैं तो हमारा भी ये राइट है। जितना राइट मोदी जी का है उतना ही राइट हमारा भी इस देश में है, और इसीलिए हम ये सवाल पूछते हैं। और इसीलिए 10 साल से लगातार ये सवाल जेएनयू के स्टूडेंट्स पूछते आए हैं कि जब दिल्ली के पूरी सिटीजन उतर के आपसे सवाल पूछी थी, मांगी थी, तो उसमें से कितनी चीज़ें पूरी हुई है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर दिया। आप एज ए महिला दिल्ली में कैंपस के बाहर या कैंपस में सड़कों में रात को सेफ फील करती हैं आप? नहीं, मैं तो यहाँ बोलूँगी कि जो कैंपस में सेफ्टी थी वो भी चली गई। पहले बहुत सारे चीज़ें जो कैंपस में भी हमें लगता था कि हम सुरक्षित है, लाइब्रेरी कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी अब इनसिक्योरिटी हो गई है। आप लाइब्रेरी का भयानक फंड कट हुआ है, आप सिर्फ नीचे फ्लोर के ऊपर कहीं और बैठ नहीं सकते हैं। सबसे पहले सेफ्टी का सवाल कहाँ से आया? जब राजस्थान में एक महिला जो काम करती थी, वो जो बाहर निकली भबरी देवी, उनको रेप किया गया अपरकास्ट के द्वारा, और कोर्ट में फिर ये बोला गया कि क्योंकि वो दलित है तो उनका रेप अपरकास्ट नहीं कर सकता। तो सवाल सेफ्टी का सवाल रोजगार से जुड़ा है, और वो तब से ही जुड़ा है। वो अपना रोजगार के लिए बाहर निकली थी, वो अपना सर्वे करने बाहर निकली थी, तब उनके साथ रेप हुआ था। तो रोजगार का सवाल, सेफ्टी का सवाल सब जुड़ा हुआ है, और ये सरकार उस सारे ही चीज़ों में फेल कर रही है। सिर्फ कांग्रेस सरकार फेल नहीं की थी, ये उससे भी बुरा कर रही है। आप कोई भी हाथरस का मुद्दा उठाइए, मोदी सरकार के लोग उनको तिरंगा झंडा लेके डिफेंड कर रहे हैं, जो लोग रेप कर रहे हैं। इस तरीके से देश बनेगा नहीं और टूटेगा। और जो आज़ादी के समय में एक सपना था कि हम एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं जिसमें सबकी आज़ादी हो, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज भी लोग हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं, और मेरी उम्मीद उस लड़ाई के साथ आज भी है। मेरा जो सपना है वो भगत सिंह के सपने के साथ जुड़ा हुआ, और एक अच्छा भारत बनेगा ही बनेगा। आप अपना नाम बताओ। मैं अंजना हूँ, मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से बोल रही हूँ। अंजना, 10 साल पहले भी आप लोग सड़कों पर उतरे थे, कितना बदला है 10 साल में? बात यह है कि आप समझिए, ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग हर दिन घूमते हैं। ये इसी मार्केट से हम लोग खाने के लिए सामान लेते हैं, हर दिन का सामान लेते हैं, और इसी जगह से एक लड़की को उठाया जाता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसका मर्डर होता है, और उसका देश का जवाब ये है कि ऐसे नहीं कि सब लोग बोल रहे हैं, पर देश के जो पावर में बैठे हैं उसका जवाब ये है कि वो रात में क्या कर रही थी बाहर। और आज भी आप कहीं पे भी देखें, आप चाहे कतवा में देखें, हाथरस में देखें, इन सारी जगह पे ऐसी बात ये नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं थे, ये दलित तबके की महिलाएं थे, ये मुस्लिम तबके के महिलाएं थे, और ये सिर्फ महिलाओं के कारण सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस के खिलाफ
जो अटैक हो रहा है, जो एक्सप्लॉइटेड क्लासेस के खिलाफ जो ये हो रहा है, उसका एक ही जवाब है। लीगली आप देखें तो बहुत बदलाव आया है, पर अगर हम समझेंगे कि ये सिर्फ लीगली आया है तो ये बहुत बड़ा स्टूपिड होगा हमारे तरफ से, क्योंकि जो भी लीगलिटी में आप विश्वास रखेंगे या जहाँ पे भी चेंजेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि लोग सड़कों पे उतर के वो जो बैठे हैं तब पावर पे, वो जो कुर्सी पे बैठे, उनको ये समझाए हैं कि देश सड़कों से चलता है, उनके पावर से नहीं। तो क्या लगता है कि सिस्टम के साथ साथ समाज में भी लोगों को मानसिकता बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि 10 साल हो गए निर्भया कांड, लेकिन आज भी दिल्ली में और देश में बात करें तो लड़कियां क्या महफूज हैं आपको? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सिस्टमिक प्रॉब्लम है। ये सिर्फ आप हम जैसे समझेंगे कि हमारा इंडिविजुअल लाइफ के अंदर नहीं बनता। सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसी लड़की के साथ खुद के घर पे होता है, तो घर समाज बिल्कुल बदलना पड़ेगा साथ ही सिस्टम के साथ। 10 साल पहले जब निर्भया मामला जेएनयू से ही चिंगारे उठी, उसका इंसाफ दिया, क्या लगता है 10 साल में बदला है कुछ? देखिए, आज हम लोग जब जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं वो उसी 10 साल को रिमेंबर करते हुए यहाँ पे जमा हुए हैं कि कैसे 10 साल पहले यहीं से निर्भया को अबडक्ट किया गया। लेकिन आज 10 साल ख़त्म होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि देश में सिचुएशन बहुत कुछ नहीं बदला है। ऑफकोर्स ये जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट का ही सफलता है कि जस्टिस वर्मा कमेटी जैसा एक जो कमेटी फॉर्म हुआ जिससे रिकमेंडेशंस आया जुडिशियल रिफॉर्म का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिफॉर्म का, ये हम डेफिनेटली जेएनयू स्टूडेंट्स का लेगेसी मानते हैं। और 2 फिंगर टेस्ट जैसा जो एक रिग्रेसिव टेस्ट था वो बैन हुआ, ये सब जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट का ही आउटकम है डेफिनेटली। लेकिन इसके बाद भी हम आज देख रहे हैं कि आज जो सरकार बैठी है पावर में, उसने किस तरह से साल दर साल विमेन के ऊपर अटैक किया है और अभी भी पिछले 10 साल में सिचुएशन बहुत नहीं बदला। हमें जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से अभी कर्नाटका में जो विमेन स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्टीट्यूट से जो है बाहर निकालने की कोशिश की गई, ये बोलकर कि आप जो हिजाब पहन रहे हैं, है ना, एक किसी के कपड़ों से उसका एजुकेशन रोक देना ये कहाँ तक जस्टिफाइड है। और हमने देखा कि किस तरह से कठुआ में जब बलात्कार हुआ आसिफा का, तो उसके बाद रेपिस्टों के द्वारा जो है रेपिस्टों के सपोर्ट में रैली निकाली गई और ये बीजेपी के लोगों ने ही वो रैली निकाली। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये जो पावर में सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ये किसी भी तरह से मनुवादी नहीं है। आज जो आप लोग का प्रोटेस्ट होगा उसमें निर्भया के साथ साथ बिल्किस बानो और फूलन देवी को भी इंसाफ देने की बात की। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुआ है और केवल अन्याय नहीं हुआ बल्कि उनके रेपिस्टों को जो है बाहर निकलते ही उनको मालाएं पहनाई गई, जैसे कि वो बहुत बड़ा काम करके आए। तो हम जो है यहाँ से सॉलिडारिटी व्यक्त करते हैं बिल्किस बानो को भी, जिन्होंने ये फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने न्याय की लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ाएंगी। और ये जो जेएनयू स्टूडेंट मूवमेंट है वो डेफिनेटली बिल्किस बानो के साथ हर एक स्टेप पे खड़ा है। और ये जितने भी मनुवादी फोर्सेस हैं जिन्होंने रेपिस्टों के सपोर्ट में बिल्किस बानो के साथ अन्याय किया है, उन सभी को हम इस फोरम से कंडम करना चाहते हैं। साथ ही साथ फूलन देवी की जहाँ तक बात है तो फूलन देवी का स्ट्रगल भी जो है वो हम सब जो है उससे इंस्पिरेशन लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने स्ट्रगल्स में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वाति स्वाति किस? स्वाति सिंह, मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन से।